हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी दिवाली स्पेशल रेसिपी मावा अनरसे। बहुत ही बढ़िया बनकर के ये तैयार होते हैं। स्टफ़ अनरसा है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाते हैं इस दिवाली मावा अनरसा। तो मावा अनरसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने इस कप से नाप करके 2 कप चावल लिया है। नाप में बताएं तो ये 300 ग्राम चावल हमने यहाँ पर लिया है। इनको हमने एक दिन पहले धो करके और पंखे की हवा में सुखा करके लिया है। धूप बिल्कुल भी नहीं लगाई है, अच्छे से इनको हमने धो करके लिया है। इन चावलों को हमने कम से कम 15 घंटे भिगो करके सुखा करके लिया है। तो चलिए अब इनका पाउडर बना लेते हैं। तो इस मिक्सर जार में डाल करके इसका हम पाउडर बना लेते हैं। चावल में बिल्कुल भी नमी नहीं है क्योंकि ये पंखे में अच्छे से सूख गए हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमने पाउडर बना लिया है। इसको हम छान लेते हैं जिससे कि कोई बड़ा कण होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एकदम पाउडर की ज़रूरत है चावल के। अगर आपके पास समय कम है और आपके पास चावल भिगोने का भी टाइम नहीं है तो आप चावल के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे से बारीक वाली छन्नी से छान लेना है जिससे कि इसका एकदम बारीक आटा निकल करके तैयार हो। तो इसको हमने छान लिया है और ये देखिए इसमें चावल काफ़ी खड़े रह गए हैं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसका फाइन पाउडर बना करके हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से इसका हमें बारीक पाउडर बना करके तैयार करना है। तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर हमने लिया है 3/4 कप चीनी। जिस कप से हमने चावल नापा था उसी कप से हमने चीनी नाप ली है। तो इसको भी पीस करके हमने पाउडर बना लिया है और इसको भी हम छान लेते हैं जिससे कि इसका भी फाइन पाउडर निकल आए। तो इस तरह से इसको हमने छान लिया है और ये जो खड़ी चीनी रह गई है इसको हम चाय वगैरह में यूज़ कर लेंगे। और चीनी का ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब इस चीनी के पाउडर में हम ये चावल के आटे को मिक्स कर लेते हैं। ये वाले जो अनरसे हम बना रहे हैं अलग तरीके से बना रहे हैं और एक अनरसे का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं सावन के महीने में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए चीनी का पाउडर और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हमें गूंदना है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप दूध। यहाँ पर ये नॉर्मल दूध लिया है, हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ही हल्का गर्म है। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको हमें गूंद लेना है, एक एक चम्मच डाल करके। इतने आटे में ये पूरा दूध लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हमें गूंदना है जिससे कि ये ज़्यादा गीला ना हो। ये जो चावल का आटा हमने तैयार किया है इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें 1/4 कप दूध पूरा लग जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका डो बनाएंगे, क्योंकि इसमें चीनी का पाउडर भी मिक्स है जो जल्दी से गीली हो जाती है और ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लग जाएगी। इस तरह से मिलाएंगे आप दूध, तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके ही इसका हम इस तरह से डो बनाएंगे। एक बार में दूध का पता नहीं चलेगा कि कितना लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल करके ही हम देखिए पूरा दूध डाल देंगे। और इसी तरह से इसका हमें डो बना लेना है। इसको गूंदने में करीब 8 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि इसको हमें धीमे धीमे इसी तरह से गूंदना है। आप दूसरा प्रोसेस देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, उसको हमने चीनी को मेल्ट किया है, उसके बाद ही हमने पाउडर को मिक्स किया है आटे के। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट में बढ़िया से आटा गूंद गया है इस तरह से। इसी तरह से हमें इसको गूंद करके रख देना है करीब 12 से 15 घंटे के लिए, जिससे कि आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तभी जाकर के जो हमारे अनरसे बनेंगे एकदम खस्ता बनेंगे। तो इसको हमने ढक करके रख दिया है पूरे 12 से 15 घंटे के लिए। तो इसको हमने रात के समय में रखा है और सुबह इसके हम अनरसे बनाएंगे। तो इसको हम पूरी रात के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए पूरी रात बीत चुकी है और इसको अब हम चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। अब इसको हमें अच्छे से मल लेना है करीब 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें लोच आ जाए। तो इसको हमें इसी तरह से मलना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे हाथों में, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। तो आधा चम्मच के करीब घी लगा लेंगे देसी, और इस तरह से इसको हमें मसल के अच्छे से लोच लानी है आटे में। तो 3-4 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं इस तरह से, जिससे कि बढ़िया से इसमें लोच आ जाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। इसी तरह से इसको हमें गूंदना है। तो बढ़िया से ये तैयार हो गया है। अब इसको कवर करके हम रखते हैं साइड में और बना लेते हैं मावा। आपके पास मावा है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से आधा कप हम ले लेंगे मिल्क पाउडर और इसी कप से आधा कप नापेंगे दूध। नॉर्मल दूध हमने यहाँ पर लिया है और थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको अच्छे से घोल लेते हैं, क्योंकि हम ये मावा अनरसे बना रहे हैं तो स्टफिंग के लिए हम मावा पहले तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमें अच्छे से घोल लेना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और इस तरह से इसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध और आधा कप मिल्क पाउडर से घोल तैयार कर लिया है। बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब मिला देंगे देसी घी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है।
तो इस तरह से घी मिला देंगे जिससे कि बढ़िया से ये मावा बन करके तैयार हो जाए। अब इसको हम पका लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर इसको हम पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट ही लगेगा इसको गाढ़ा होने में, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया है अच्छे से। इसी तरह से हमें मावा बना करके तैयार कर लेना है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे कि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। तो मावा भी हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए बना लेते हैं अनरसे। तो यहाँ पर हम आटे को देख लेते हैं, बढ़िया से ये 5 मिनट के बाद सेट भी हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी नींबू की साइज की बॉल ले लेंगे और इस तरह से हथेलियों से राउंड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से कटोरी नुमा दे देंगे जिससे कि इसमें स्टफिंग भर सकें। जैसे कि स्टफ पराठा वगैरह बनाते हैं, थोड़ा मोटा रखेंगे इसको क्योंकि ये अनरसे थोड़े फटते भी हैं। तो इस तरह से मोटा रखेंगे और इसके अंदर आधा चम्मच के करीब हम रख देंगे खोया और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। बढ़िया से इसको हम चारों तरफ से पैक कर लेंगे इस तरह से और राउंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें तिल लगा सकते हैं, पर ये हम मावा अनरसा बना रहे हैं तो ये तिल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मावे का अपना फ्लेवर होता है। तो बढ़िया से इसको हमने राउंड कर लिया है, कहीं से ये अभी फटा नहीं है और अच्छे से इसको हमने सील कर लिया है। इसी तरह से हम सभी अनरसों को बना करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो साथ साथ इनको फ्राई भी कर सकते हैं, पर इसको हमने पहले बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम सील कर लेंगे इनको और अच्छे से राउंड कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये खाने में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो इसी तरह से हमें सारे अनरसे बना करके तैयार करने हैं। तो ये देखिए इसको भी हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमने बाकी अनरसे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए कर लेते हैं इनको फ्राई। ऑयल को हमने मीडियम गरम किया है, ज़्यादा गरम नहीं किया है। और एक अनरसा डाल करके हम चेक कर लेते हैं। गैस को मीडियम टू लो रखा है और ये देखिए बढ़िया से पलट रहा है, अच्छे से सिक रहा है। तो बाकी अनरसे भी हम साथ में डाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से 4 अनरसे जितने आपकी कढ़ाई में आ जाए उतने डाल करके फ्राई कर लें और गैस को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम गैस पर ही इनको हमें अलटते पलटते हुए सेक लेना है। ये हल्के से साइड से फट रहे हैं पर कोई बात नहीं है, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसी तरह से पलटते हुए हमें सेक लेना है। इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मावा अनरसा दिवाली में, आपको बहुत ही पसंद आएंगे और खाने में तो स्वाद ही इनका बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं ये अनरसे। और ये देखिए इसी तरह से हमने सारे अनरसे को फ्राई करना है। तो बाकी बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ये भी बढ़िया से सिक गए हैं। मीडियम फ्लेम पर ही इनको हमने फ्राई किया है और कितना बढ़िया कलर आया है। और ये देखिए बन करके तैयार हो गए हैं हमारे मावा अनरसा। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने हैं अंदर से। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो इनको अब हम तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से भी कितने बढ़िया हैं, कितने सॉफ्ट हैं। बाहर से क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और आप क्रैक्स देख सकते हैं इसमें, इससे बहुत अच्छे से सिके हैं अंदर तक और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं हमारे मावा अनरसा। तो ये देखिए, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।